So hello guys, before starting the main topic, let me introduce myself. I'm Abhishek Kamal Maiti and I'm from Mumbai. So directly jumping onto the main question, was I a MSTCET repeater? So yes, I was a repeater. I have passed my 10th with 93 percentage, 12th with 81 percentage, MSTCET first attempt which I have given on October 2020. I have scored 100 marks in that exam, 91.937 percentile, and I have secured 11,596 rank. And this year on MSTCET 2021 I have scored 142 marks and 98.27 something percentile and 2461 rank. So I went from 11,596 to 2461. I know that is not that much good rank, but I am happy that I didn't give up. So now starting the main topic, should I repeat or not? Look, हम पूरे MSTCET जर्नी को है ना 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन, द सेकेंड वन इज़ एग्ज़ाम and the third one is admission council, and all three are equally important. You cannot skip or you cannot give less importance to any one of this. प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रिपरेशन के बाद आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो वो दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन तो चलो हो गया, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम के दिन कुछ गड़बड़ कर दी तो आपके पूरे साल की मेहनत वेस्ट जा सकती है. एंड द लास्ट पार्ट इज़ एडमिशन काउंसिल, वो हम बाद में देखेंगे. So look, I'm assuming 90% of you have given the first two part, that is the preparation and the exam. And I know I'm a little late this year, but I am making this video for the next year batch and further batches also, means the 2022 batch, for the 2023 batch and so on. Because यह क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता ही है जिनको कुछ इश्यूज़ होते हैं MSTCET एग्ज़ाम में कि मैं रिपीट करूँ या ना करूँ. सो दैट्स वाई. सो अब मैं आपको कुछ रीज़न्स बताने जा रहा हूँ एक स्टूडेंट ड्रॉप के बारे में क्यों सोचता है. मैंने ऐसे 4 रीज़न्स आइडेंटिफाई किए. द फर्स्ट वन इज़ द स्टूडेंट्स हु गॉट वेरी लेस परसेंटाइल, मीन्स उनको 0 से लेके 60 और 70 परसेंटाइल के बीच आया है. एंड द सेकेंड वन इज़ द स्टूडेंट्स हु गॉट एवरेज परसेंटाइल बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स. दिस रीज़न, ये रीज़न 3 टाइप के स्टूडेंट बेयर करते हैं. फर्स्ट वन इज़ जिनको सच्ची में एवरेज आया, मतलब फ्रॉम 60 टू 75 ऐसे. और द सेकेंड वन इज़ जिनको थोड़ा सा अच्छा है, जैसे कि फ्रॉम 80 टू 90 और 95 ऐसे. एंड द थर्ड वन, ये डेंजरस टाइप के स्टूडेंट है. इनको अच्छा आया है, बहुत अच्छा है, 93, 94, 95, 96 और वी कैन से 97 भी आया इनको. लेकिन इनको बस एक ही एम है, इनको COEP चाहिए, इनको VJTI चाहिए. और इस कारण उन लोग रिपीट कर रहे हैं कि उनको COEP नहीं मिला, VJTI नहीं मिला. सो दे आर वेरी डेंजरस. द थर्ड रीज़न इज़ फाइनेंशियल इश्यूज़. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है और इस कारण वो रिपीट करते हैं, क्योंकि इस साल जो कॉलेज मिले उसमें वो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अगले साल अच्छा रैंक लाके वो TFWS सीट ले पाए, एक गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए, इसलिए वो लोग रिपीट करने का सोचते हैं. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ रिपीटर्स आई हैव सीन, और आई कैन से ये बहुत रेयर टाइप है, लेकिन लिटरली ऐसे भी लोग होते हैं. इन्होंने अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, लेकिन लोग बोलते कि मेरा इस साल प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो इस साल नहीं दूंगा, एक पूरा साल प्रिपेयर करूंगा और अगले साल तेरा भाई फाड़ के आएगा पेपर. लेकिन ब्रो, सीरियसली आप एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिस कर दोगे. आपका प्रिपरेशन हुआ या नहीं हुआ ये चलो छोड़ते, ये बात की बात है, लेकिन आप प्लीज़ एग्ज़ाम दो. आप प्लीज़ वो एक्सपीरियंस लो एग्ज़ाम का, आपका रैंक कितना आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सब एक्सपीरियंस लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके फर्दर स्टडीज़ में, आपके फर्दर लाइफ में.
सो अब हमने कुछ रीजंस देखे कि स्टूडेंट्स रिपीट क्यों करते हैं, तो हम अब उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। एंड दिस इज़ ऑल माय ओपिनियन, आप अपना डिसीजन खुद लो। सो द फर्स्ट, इफ़ यू आर फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ आपको 0 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल के बीच आया है आपका रिज़ल्ट, तो आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच सकते हो ओनली इफ़ यू कैन हैंडल द प्रेशर यू विल रिसीव ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर, बिकॉज ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस होता है, एंड आपको उतना ही कमिटेड रहना पड़ेगा अपने करियर को लेके, अपने वर्ड्स को लेके, फॉर द होल नेक्स्ट ईयर। If you are from the second category, that is the students who got average percentiles or some top percentiles, means the students who are above 70 percentile, 70 percentile से 90-95 percentile के बीच वाले students, I would say कि आप decent college जो भी मिल रहा है उसमें ले लो। अगले 4 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करो और फिर देखना आपकी लाइफ। आफ्टर ऑल इट्स ओनली अपॉन यू हाउ मच यू आर गोना शाइन। जो कॉलेज है वो भले ही आपको अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगी जो टॉप के कॉलेजेस है, लेकिन जॉब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर ही है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपने कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप की है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको वो टॉप कंपनीज़ के जॉब मिलेंगे या नहीं। एंड आपने कुछ ऐसे एवरेज कॉलेजेस के बारे में तो सुना ही होगा जिनमें 1 या 2 स्टूडेंट्स को अबोव 10 LPA, अबोव 20 LPA मिलता है और बाकी सब स्टूडेंट्स को एवरेज 3 to 4 LPA मिलता है। बट वो कौन है 1-2 स्टूडेंट्स जिनको इतना अच्छा मिला वो एवरेज कॉलेज में होते हुए भी? आई एम श्योर कि वो भी आपके जैसे ही रहेंगे, उनको भी कम मार्क्स ही आया रहेगा, तब जाके उन्होंने वो कॉलेज लिया। बट उन्होंने ये 4 साल अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स डेवलप किए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लिया, अपने आप को प्रेजेंट किया और फिर उन्होंने that much package grab किया। So be that type of guy. If you are from the third category, that is the students who got financial issues in their studies, आपके पास एक ऑप्शन है एडुकेशन लोन का। अभी लोन सुन के बहुत लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं या फिर इस चीज़ से डरते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि लोन की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है, हम स्टूडेंट्स के ऊपर रहती है। इसकी बर्डन हमारे माता पिता, हमारे गार्जियंस के ऊपर नहीं आती है। आपको लोन मिलेगा, लोन का रीपेमेंट कैसे करना है, आपको जब लोन मिलेगा तो 4 साल की हमारी इंजीनियरिंग की कोर्स रहती है, उसके बाद 1 साल आपको ऐसे ही मिलेगा, मतलब 1 साल का आपको टाइम पीरियड मिलेगा और फिर आज से 5 साल बाद आपका लोन रीपेमेंट चालू होगा। आपको उस 5 साल बाद आपको 1 टाइम पेमेंट करना है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है। जैसे साधारण लोन में कैसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहते, वैसे ही हम 5 साल बाद मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमको लोन को रीपे करना रहता है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बर्डन नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपने आप पे विश्वास है। हाँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 5 साल बाद आपको जॉब मिलेगा कि नहीं, आप लोन टाइम पे रीपे कर पाओगे या नहीं, तो माय फ्रेंड आपको इतना तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, आपको इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना ही पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे। आप इस फील्ड में घुस रहे हो तो आई एम श्योर आप में कुछ तो गट्स रहेगी कि आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो। तो अपने आप पे विश्वास करो, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ओपन स्टूडेंट्स है उनको अगर आपके फैमिली इनकम बिलो 8 lakhs पर ईयर है तो आपको 50% ट्यूशन फ़ी पे ऑफ मिलता है, मीन्स फीस भरते टाइम। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट रहने चाहिए ऑफ योर पेरेंट्स जिसमें आपके पेरेंट्स की इनकम बिलो 8 lakhs पर ईयर है, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा ट्यूशन फीस पे। और बाकी आपको अदर कास्ट के बारे में तो पता ही है, ओबीसी को 50% ऑफ मिलता है, SC ST को 100% ऑफ मिलता है एंड ऑल। मैं सिर्फ ओपन वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक उनको ही ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह फेस करना पड़ता है। आई एम श्योर ओबीसी वालों को भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि उनका भी लगभग ओपन जैसा ही है। और इसके बाद जो 4th टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि ब्रो, आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट तो दो, आप अपना रैंक देखो, आप एक्सपीरियंस लो
और अगर रैंक नहीं आया अच्छा, अगर आपको लग रहा है तो आप ड्रॉप के बारे में सोचो। अभी से मत सोचो, अभी से अगर आप ड्रॉप के बारे में सोचोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत गंदा जाने ही वाला है। आप अभी से सोचो कि ये आपका लास्ट चांस है, आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको करना ही है बस। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग। देखो, आपको लोन तो मिलेगा, लेकिन लोन प्रोसेस होने को कुछ वीक्स जा सकते हैं, कुछ हफ्ते जा सकते हैं, या फिर 1-2 महीना भी जा सकता है। लेकिन कॉलेज उतनी देर नहीं रुकती है, उनको आपका सीट बुक करने के लिए आपको फ़ीस भरना ही पड़ेगा। तब जाके आपको कॉलेज का फ़ी रिसिप्ट मिलेगा, कॉलेज का बोनाफाइड मिलेगा, तब जाके लोन प्रोसेस होगा। इसलिए आपको जो फर्स्ट ईयर का फ़ीस है, जो भी है आपका ओपन कैटेगरी में से, ओबीसी में से, वो आपको खुद से भरना पड़ता है। हाँ, आप ऐसा इंस्टॉलमेंट में कुछ कॉलेजेस में भर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको वो फीस पूरा ही भरना पड़ता है। जब आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन होगा, जब आपको बैंक से डीडी मिलेगा, तब आपकी कॉलेज आपने जो पैसा भरा है वो रिफ़ंड दे देगी। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का फ़ीस खुद से भरना ही पड़ेगा। अरेंज करके रखो कुछ तो, आपको रिफ़ंड मिलने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में भरने के लिए अरेंज करके रखो, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कॉलेज बोलेगी कि हमको फ़ीस चाहिए, तब जाके हम बोनाफाइड देंगे, और आप बोलोगे कि हम तो एजुकेशन लोन का वेट कर रहे थे, तो आप दोनों तरीके से फंस जाओगे। बैंक बोलेगी कि हमको कॉलेज का फ़ी रिसिप्ट चाहिए, और कॉलेज बोलेगा कि हमको फ़ीस चाहिए, तब जाके हम फ़ी रिसिप्ट देंगे। तो आप दोनों साइड से फंस ना जाओ, इसलिए आप फर्स्ट ईयर का फ़ीस तैयार रखो, जितना भी है आपका वो दे दो कॉलेज को। कॉलेज बोनाफाइड देगी, फिर आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। फिर जैसे ही बैंक कॉलेज को फ़ीस देगी, आपने भरा हुआ फीस आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगले साल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट साल ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। सो बी केयरफुल। एंड नाउ, वाई डिड आई रिपीट MST CET? बिकॉज आई एम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 11,596 रैंक मिला ड्यू टू माई सेल्फ ओनली। इसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और इस कारण मुझे कुछ डिसेंट कॉलेजेस तो मिल रहे थे मुंबई में, बट उनकी फ़ीस भरनी पड़ रही थी, जो 1.5-1.7 लाख है। और उसके बाद मुझे तब ये स्कीम के बारे में भी नहीं पता था कि ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अगर इनकम बिलो 8 लाख है तो 50% ट्यूशन फ़ी में ऑफ मिलता है। ये स्कीम मुझे नहीं पता था, तो इस कारण मैं पूरा अज्यूम कर रहा था कि मुझे 1.5-1.7 लाख फ़ीस ही भरना पड़ेगा, जिसके कारण मैं बहुत उदास था। मैंने कुछ पुणे के कॉलेजेस में भी ट्राई किए, लेकिन वहाँ पे वापस हॉस्टल का खर्चा वो सब आता था, और ऊपर से मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने से कि मैं 11,500 रैंक में सेटल हो जाऊँ। तो मैं सोचा नहीं भाई, वापस ट्राई कर, अगले साल अच्छा रैंक लाऊंगा। इस साल वैसे भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इतना ठीक नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने एक सीनियर से एडवाइस ली थी, उन्होंने भी अच्छा सजेशन दिया था। बट देन टू हमारा सिचुएशन सिर्फ हम ही एनालाइज कर सकते, इसलिए मैंने वापस रिपीट करने का एक बेस्ट डिसीजन लिया। और एंड नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन, विल आई रिग्रेट फॉर रिपीटिंग द होल 1 ईयर? सो द आंसर इज़ नो। मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने 1 साल वही सिलेबस वापस स्टडीज़ की, मैंने 1 साल उसी क्लास को वापस दिया, बिकॉज आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस 1 होल ईयर। नॉट ओनली आवर एकेडमिक थिंग्स बट ऑल्सो अदर थिंग्स लाइफ में, और भी बहुत कुछ सीखने के लिए रहता है, जो आपको जब आप अकेले हो वो सिखा देती है। तो वही सब मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नॉलेज मैंने गेन किया है। सो आई डोंट रिग्रेट एट ऑल कि मैंने रिपीट किया। एंड वन मोर पॉइंट, प्लीज़ डोंट बी डैट गाय जो इंजीनियरिंग को बदनाम करे। लुक, हमारी इंजीनियरिंग फील्ड पहले से बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं इंजीनियर्स को जॉबलेस कहते हैं, और वो बहुत हद तक सही भी है, लेकिन उन्होंने ऐसे इंजीनियर्स अभी तक शायद देखे नहीं है जिन्होंने बहुत कुछ कितना कुछ अचीव किया है। सब कुछ इंजीनियर्स के मदद से बना है, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, जो भी आज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है, बहुत ऑलमोस्ट सब कुछ इंजीनियर्स के मदद से बना है। तो आप एक इंजीनियर को वर्थलेस
नहीं बता सकते. इंजीनियर्स आर नॉट वर्थलेस, सो डोंट बी दैट गाय. बी दैट गाय जो इंजीनियरिंग फील्ड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा. थैंक यू.